अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना सेकंड टर्म का लेक्चर नंबर 1। इसमें हम देखेंगे अपनी जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 3। फर्स्ट टर्म में आपने जियोग्राफी के चैप्टर नंबर 1 एंड 2 कंप्लीट कर लिए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 3, अर्थ एज अ होम फॉर ह्यूमन बींग्स। ये आपका चैप्टर का नेम है। इसमें हम देखेंगे रीडिंग, एक्सप्लेनेशन, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। पेज नंबर 32, चैप्टर नंबर 3, अर्थ एज अ होम फॉर द ह्यूमन बींग्स। इसका मतलब है ज़मीन इंसान का घर है। इसमें हम देखेंगे इन कंडीशंस को बयान करेंगे जिसकी वजह से ज़मीन बनी है, कि क्या वजूहात थी ज़मीन के बनने की। बहुत सारे स्फीयर्स ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट और इनका रोल क्या है ये देखेंगे। रिलेशन ऑफ ह्यूमन एंड इन्वायरमेंट, रिलेशन ऑफ ह्यूमन विद फॉरेस्ट एंड वाटर। इसके अलावा स्फीयर्स को डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन देखते हैं सबसे पहले हम। इंट्रोडक्शन, द सेफ एंड सिक्योर प्लेस ऑफ अ मैन to live in his home. Home provide the environment necessary for human life to exist. इसका मतलब ये है कि एक सेफ और सिक्योर जो प्लेस होती है इंसान के लिए, उसका अपना घर होती है। अर्थ भी इंसान का एक घर है क्योंकि वो इंसान को नेचुरल एनवायरनमेंट फ्राहम करती है। देखें डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट की डायग्राम दिखाई गई हुई है आपके। इसके अलावा हम देखेंगे What makes the earth habitable? इसमें डिफरेंट पॉइंट्स हैं। सबसे फर्स्ट है हमारी ज़मीन हर तरह की लाइफ के लिए मौजू टेम्परेचर फ्राहम करती है। बाकी प्लैनेट या तो बहुत ज़्यादा सर्द हैं या बहुत ज़्यादा गर्म। जैसा कि आपको पता है कि कुछ प्लैनेट या तो बहुत ज़्यादा सर्द होते हैं और या बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, मगर एक ज़मीन ही वाहिद ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे टेम्परेचर नॉर्मल होता है, ना बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है और ना ही बहुत ज़्यादा गर्मी। इसके अलावा इसकी एक जो नेक्स्ट इसका पॉइंट है वो है कि पानी, वाटर एक ह्यूज सोर्स है यहाँ पे। बाकी प्लैनेट पे के पास पानी मौजूद नहीं है। नेक्स्ट थर्ड वन है इसका ऑक्सीजन जिससे हर कोई इंसान सांस लेता है। जैसा कि आपको पता है ऑक्सीजन ना हो तो इंसान सांस नहीं ले सकता। ऑक्सीजन एक यहाँ की एक अहम ज़रूरत है और यहाँ जिसकी वजह से यहाँ पे ज़िंदगी मुमकिन है। इसका नेक्स्ट टॉपिक है नेचुरल स्फीयर्स ऑफ द अर्थ के स्फीयर्स। अर्थ को 4 स्फीयर्स में डिवाइड किया जाता है, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड बायोस्फेयर। सबसे पहले देखते हैं एटमॉस्फेयर क्या होता है। द इन्वेलप ऑफ डिफरेंट गैसेज, वाटर वेपर्स एंड डस्ट इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। कि हमारी ज़मीन के गिर्द गैसेस का इन्वेलप है जिसको एटमॉस्फेयर कहा जाता है। और इसमें बहुत सी गैसेस मौजूद होती हैं। इसमें गैसेस नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स। एक स्टडी के मुताबिक नाइट्रोजन और ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा एटमॉस्फेयर में पाई जाने वाली गैसेस हैं। तकरीबन 99% पार्ट एटमॉस्फेयर का ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस पर डिपेंड करता है और बाकी 1% जो पार्ट है वो अदर गैसेस होती हैं। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आपको पता है कि बहुत ज़्यादा इसका अहम रोल है। नाइट्रोजन की वजह से आग बुझाने में मदद मिलती है, पौधे ग्रोथ करते हैं और ऑक्सीजन की वजह से हम सांस लेते हैं। Oxygen is the most important gas due to which life is possible on Earth. Carbon dioxide is the gas which plants absorb and release the oxygen in return. कि कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से प्लांट अब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन को इन रिटर्न वो अपने अंदर से खारिज करते हैं। देयर इज़ ओजोन गैस भी होती है जो सूरज की अल्ट्रावायलेट रेज को ज़मीन तक आने से रोकती है। नेक्स्ट है इसका लिथोस्फीयर। हमारी ज़मीन का सरफेस एरिया तकरीबन 510 मिलियन स्क्वायर
अबाउट 29% ऑफ दिस एरिया इज़ comprised ऑफ लैंड, कि हमारी ज़मीन का तकरीबन 29% पार्ट खुश्किया और इसको लिथोस्फीयर कहते हैं। इस पार्ट में जंगलात, पहाड़ और पौधे वगैरह और जानवर के लिए रहने के लिए डिफरेंट इन्वायरमेंट मौजूद हैं। नेक्स्ट है हमारी हाइड्रोस्फीयर। तकरीबन हमारी ज़मीन का 71% पार्ट अर्थ वाटर के पे डिपेंड करता है। इसमें रिवर्स, ग्लेशियर्स, ओशंस और लेक्स वगैरह मौजूद होते हैं। इसके अलावा बड़े बड़े समुंदर दरियाओं पर मुश्तमिल हैं। इंसान अपनी खुराक का एक अहम पार्ट फ़िश है, जो कि इन्हीं समुद्रों और रिवर्स वगैरह से हासिल करता है। इसके अलावा बायोस्फीयर क्या होती है? इट इज़ द स्फीयर ऑफ लाइफ comprised ऑफ प्लांट, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स, के इस स्फीयर में प्लांट, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स रहते हैं जो बाकी 3 स्फीयर्स पर डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ह्यूमन इन्वायरमेंट रिलेशन। ह्यूमन इन्वायरमेंट रिलेशन क्या होता है? जैसे कि आपको पता है, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर मिलकर इंसान के लिए एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाते हैं जहाँ पे इंसान अपनी ज़िंदगी गुजारता है। इंसान का माहौल के साथ बहुत गहरा ताल्लुक़ होता है, मगर ये डिपेंड करता है क्योंकि हर जगह इन्वायरमेंट एक जैसा नहीं होता। वेरिएशंस ऑफ क्लाइमेट आल्सो अफेक्ट द कलर, फिजिक्स एंड वर्किंग कैपेबिलिटीज़ ऑफ ह्यूमन बीइंग, के क्लाइमेट में वेरिएशंस आती रहती हैं जो कि इंसान के स्किल्स वगैरह को मुतासिर कर सकती हैं। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक फिजिकल लैंडस्केप एंड ह्यूमन बीइंग्स। इसमें फिजिकल लैंडस्केप और ह्यूमन बीइंग्स में हम देखेंगे प्लेन्स। जहाँ पे प्लेन्स एरियाज़ होते हैं वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, जबकि ह्यूमंस पहाड़ों सहराओं में भी एडजस्ट कर लेते हैं। इंसान हर तरह के माहौल में एडजस्ट कर लेता है। सबसे पहले देखते हैं हम माउंटेन्स में रहना। जो माउंटेन्स एरियाज़ में जो लोग रहते हैं वहाँ पे रहना लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है क्योंकि वहाँ पे फ्लैट लैंड अवेलेबल नहीं होती, बहुत ज़्यादा स्लोप्स होती है और कल्टीवेशंस भी, क्रॉप्स की कल्टीवेशन भी बहुत मुश्किलों से होती है। यहाँ पे जो कल्टीवेशंस होती है उसमें मेज़, राइस, टी एंड फ्रूट्स वगैरह शामिल होते हैं। विंटर जो होती है विंटर का जो मौसम होता है बहुत ज़्यादा सख्त होता है। समर प्लेजेंट होता है, वहाँ पे स्नो फॉलिंग होती है, फ्लैट लैंड नहीं होती, जिसकी वजह से रेलवे और रोड्स का निज़ाम बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा है प्लेन्स। जैसे कि आपको पता है प्लेन्स तकरीबन 80% पॉपुलेशन लोग प्लेन्स इनके मैदानी इलाकों में रहते हैं। प्लेन्स में इन्वायरमेंट बहुत अच्छा होता है, फ्लैट लैंड होती है, जिसकी वजह से लार्ज स्केल पर हम कल्टीवेशन कर सकते हैं। जो डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड ट्रांसपोर्टेशन एंड नेटवर्क्स के बहुत ज़्यादा तरक्कियाँ इस मैदानी इलाकों में की जा सकती हैं। क्लाइमेट बहुत ज़्यादा सख्त नहीं होता और यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होती है। डेजर्ट्स। नेक्स्ट है हमारा डेजर्ट्स, सहराई इलाके। द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन डेजर्ट इज़ वेरी लो, कि यहाँ पे रेनफॉल जो बारिश होती है वो बहुत कम मकदार में होती है, जिसकी वजह से दैट्स वाई देयर वाज नो परमानेंट रिवर इन डेजर्ट्स, के यहाँ पे परमानेंट रिवर्स नहीं होते। वेजिटेशन कवर इज़ एब्सेंट, ओनली प्लाम्स एंड कैक्टस, डेट ट्रीज यहाँ पे उगाए जाते हैं, कि यहाँ पे हम कल्टीवेशन नहीं कर सकते। इसके अलावा ये पीपल बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं पानी और अपने खुराक के लिए। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे आपकी रीडिंग ख़त्म होती है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे अपने क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस। फर्स्ट आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन द रिलेशनशिप ऑफ क्लाइमेट एंड ह्यूमन बींग्स। इसके लिए आप पेज नंबर 36 को देखें। फर्स्ट पे आपने हेडिंग देनी है, क्लाइमेट एंड ह्यूमन बींग्स की आपने हेडिंग देनी है और ये पूरा पैराग्राफ आपने लिखना है। ओवर अर्थ
is so big that the climate found in different parts is not similar. A lot of variation is found due to which the food, clothing and way of living people is different. इसका नेक्स्ट पार्ट इसके बिल्कुल नेक्स्ट पेज पे है, पेज नंबर 37। पेज नंबर 37 पे आपने देखना है वेरिएशन इन क्लाइमेट आल्सो अफेक्ट द कलर, फिजिक एंड वर्किंग कैपेबिलिटीज ऑफ ह्यूमन बींग्स। यहाँ तक आपने लिखना है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। इसका नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका राइट अ नोट ऑन द फिजिकल लैंडस्केप। इसके लिए आप पेज नंबर 37 पे देखें। सबसे पहले आपने फिजिकल लैंडस्केप की है एंड ह्यूमन बींग्स की हेडिंग देनी है। इसके बाद आपने लिखना है माउंटेन्स। माउंटेन्स की हेडिंग देने के बाद आपने इसके पॉइंट्स लिखने हैं। फर्स्ट पॉइंट होगा नो फ्लैट लैंड इज़ अवेलेबल इन माउंटेन। ये आपका फर्स्ट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट आपका नेक्स्ट पेज पे है, पेज नंबर 38। फर्स्ट 3 लाइन विंटर आर सेवरल इन माउंटेन वाइल द समर आर प्लेजेंट। ये आपका फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट हो जाएगा, थर्ड पॉइंट है लास्ट पे इसका माउंटेन्स आर कंसीडर ब्यूटीफुल टूरिस्ट रिजॉर्ट्स इन द वर्ल्ड। ये आपका माउंटेन के पॉइंट्स खत्म होते हैं। नेक्स्ट है आपने प्लेन्स की हेडिंग देनी है। प्लेन्स के लिए आपका फर्स्ट लाइन आपका फर्स्ट पॉइंट है प्लेन्स प्रोवाइड एन ईजी एनवायरनमेंट। आपका फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा। फिर थर्ड लाइन पे देखें अवेलेबिलिटी ऑफ फ्लैट लैंड अलाउस लार्ज स्केल ऑफ कल्टीवेशन। ये आपका सेकंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट नेक्स्ट से क्लाइमेट इज़ नॉट सेवरल टू सेवरल दैट इज़ वाई प्लेन्स आर डेंसली पॉपुलेटेड एज कम्पेयर टू माउंटेन। ये थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट जहाँ पे आपका डू यू नो लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये आपका फोर्थ पॉइंट है। 80% वर्ल्ड पॉपुलेशन रिजाइड्स इन प्लेन्स। ये प्लेन्स का आपका पॉइंट्स खत्म हो गए। नेक्स्ट है डेजर्ट्स। पेज नंबर 38 के लास्ट पे डेजर्ट्स लिखा नज़र आ रहा है। इसके भी पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट है द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन डेजर्ट्स इज़ वेरी लो। ये फर्स्ट पॉइंट है। दैट इज़ वाई आपने काट देना है। सेकंड पॉइंट नेक्स्ट से 2 वर्ड काट के स्टार्ट हो रहा है। देर आर नो परमानेंट रिवर इन डेजर्ट्स। थर्ड पॉइंट इसके आगे से स्टार्ट हो रहा है। वेजिटेशंस कवर इज़ एब्सेंट। फोर्थ पॉइंट इसके नेक्स्ट से स्टार्ट हो रहा है ओनली कैक्टस एंड प्लम्स डेट ट्रीज ग्रो इन डेजर्ट्स। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर लॉन्ग 2 ख़त्म होता है। क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 एंड शॉर्ट क्वेश्चन हमने नेक्स्ट अपने लेक्चर में कवर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आज का लेक्चर नंबर 1 आपका एंड होता है। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे तरीके से दोनों क्वेश्चन को याद करके अपनी कॉपीज़ पे नोट डाउन कर लेंगे। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर नंबर 2 क्लास 6 जियोग्राफी चैप्टर नंबर 3 अर्थ एज अ होम फॉर ह्यूमन बींग्स। जैसे कि आपको पता है कि हमने अपने लेक्चर नंबर 1 में इसकी स्टार्टिंग की रीडिंग और 2 लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज हम नेक्स्ट अपनी रीडिंग को ख़त्म करते हैं और इसके जो एक लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन और बुक वर्क रह जाएगा हमने आज वो देखेंगे। स्टूडेंट आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी रीडिंग पेज नंबर 39। आपका टॉपिक है वाटर एंड ह्यूमन बींग्स कि वाटर किस तरह एक इंसान के काम आता है और किस किस वे से ये इंसान की मदद करता है। देखते हैं। जैसे कि आपको पता है कदीम दौर में ट्रांसपोर्टेशन के लिए कोई सोर्स नहीं था कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हमारे पास कोई ज़रिया नहीं था। ना हमारे पास शिप्स थी ना बोट्स थे क्योंकि तब इतनी डेवलपमेंट नहीं हुई थी। तो इंसान ने पानी की लहरों को इस्तेमाल किया एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। शिप्स और बोट्स के लिए इंसान ने शिप्स और बोट्स बनाई और इंसान ने एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए सफ़र शुरू किया। ज़मीन जैसे कि आपको पता है ज़मीन का तकरीबन 71% पानी है और 29% पार्ट खुश्की है। पानी एक अहम ज़रूरत है इसलिए इंसान पानी के करीब ही आबाद हुआ। फर्स्ट पे हम देखते हैं ओशंस। समुंदर ट्रांसपोर्टेशन का एक अहम सोर्स है। इंटरनेशनल ट्रेड भी समुंदर के ज़रिए होती है। ये जो इंटरनेशनल ट्रेड होती है वो मोस्टली समुंदर के रास्तों से ही एक जगह से दूसरी जगह की जाती है। बंदरगाहें बनाई जाती हैं जैसे कि पाकिस्तान में सबसे मशहूर बंदरगाह कराची है, ग्वादर है। इसके अलावा तकरीबन 6000 ईयर्स अगो
मिस्रियों ने सबसे पहले बोट्स बनाई थी। 2000 साल पहले एलरोम ने तजारत के लिए जहाज़ बनाए। समुद्रों की तह में हर तरह के जानदार होते हैं। 1850 से पहले समुद्रों की तह में पाए जाने के लिए कोई ज़रिया नहीं था, लेकिन अब बहुत सी मालूमात हासिल हो गई हैं कि तकरीबन 1850 से पहले समुद्र की तह में जाने के लिए कोई हमारे पास सोर्स नहीं था। अब तो साइंस ने इतनी तरक्की कर लिया है कि हम समुद्र की तह के अंदर भी जा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है रिवर्स। रिवर्स इंसान की किस तरह मदद करते हैं? ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी एक तो ये एक अहम सोर्स है। इसके अलावा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी इसके ज़रिए पैदा की जाती है। नहरें निकाली जाती हैं, खेतों को सराब किया जाता है। वो वैसे और भी दूसरे बहुत से देखें। रिवर्स, वैलीज एंड लेक्स अट्रैक्ट टूरिस्ट बाय द सीनिक ब्यूटी के जो इससे नहरें और लेक्स वगैरह निकाली जाती हैं वो टूरिस्ट को भी बहुत अट्रैक्ट करती हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फॉरेस्ट एंड ह्यूमन बींग्स के फॉरेस्ट इंसान की कैसे मदद करते हैं। जैसे कि आप सबको पता है फॉरेस्ट के ज़रिए ऑक्सीजन पैदा होती है। ऑक्सीजन हर इंसान के लिए सांस लेने के लिए बहुत ज़रूरी है। द रिलेशनशिप ऑफ ह्यूमन बींग्स विद फॉरेस्ट इज़ वेरी ओल्ड कि इंसान का जो रिलेशन है फॉरेस्ट के साथ वो बहुत ही पुराना है। इसके अलावा हम फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, हर्ब्स वगैरह हासिल करते हैं फॉरेस्ट से। हाउसेस के अंदर जो लकड़ियों का काम किया जाता है वो भी जो लकड़ी हासिल होती है वो भी फॉरेस्ट से हासिल होती है। इसके अलावा बहुत से फ़ायदे हैं दरख्तों के, जैसे कि फॉरेस्ट हमारे जो क्लाइमेट है उसको भी इफ़ेक्ट करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएंगे तो हमारी आबो हवा ठीक रहेगी, आलूदगी पैदा नहीं होगी। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने चाहिए। नेक्स्ट हमारा है द लिविंग वर्ल्ड एंड ह्यूमन बींग्स। खुराक के लिए इंसान मछली और परिंदों और जानवरों का शिकार करता है। जैसे कि आपको पता है इंसान ने जब खुराक हासिल करनी होती है तो वो शिकार करता था मछलियों का, परिंदों का और एनिमल्स वगैरह का। इसके अलावा स्नोई एरियाज़ में डॉग्स जो होते हैं, जो बर्फ़ानी जो इलाके होते हैं उसमें जो डॉग्स वगैरह होते हैं वो गाड़ियों को खींचने के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। कैमल इज़ कॉल्ड द प्लेन ऑफ द डेजर्ट्स। क्या आपको पता है ऊँट को रेगिस्तान का जहाज़ भी कहा जाता है। बैलों की मदद से खेती बाड़ी की जाती है। जैसे कि पहले ट्रैक्टर नहीं था तो बैलों के पीछे हल बांध के खेती बाड़ी की जाती थी। इसके अलावा रेशम के कीड़े से रेशम भी हासिल किया जाता है। और नेक्स्ट लास्ट पे हॉर्स एंड डोंकी आर यूज टू ट्रांसपोर्टेशन पर्पस के, जैसे कि घोड़े और गधे भी ट्रांसपोर्टेशन पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं। शिप्स, उसके अलावा जैसे कि मैंने आपको पहले बताया रेशम के कीड़े से रेशम भी हासिल किया जाता है। यहाँ पे आज हमारी रीडिंग ख़त्म होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे अपने लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3। जी स्टूडेंट, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आपने कर लिए थे। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। व्हाट इज़ द मीन बाय नेचुरल एनवायरनमेंट, आल्सो राइट अ नोट ऑन रिलेशनशिप बिटवीन फॉरेस्ट एंड ह्यूमन बींग्स। इसके लिए आप पेज नंबर देखें, पेज नंबर 34 पे आपने सिर्फ ये डायग्राम ड्रा करनी है। ये जो डायग्राम बनी हुई है आपने डायग्राम ड्रा करनी है। द फॉलोइंग मॉडल शोज द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। ये आपने डायग्राम ड्रा करने के बाद नेक्स्ट पे आपने पेज नंबर पे आ जाए 40 पे। पेज नंबर 40 पे आपने फॉरेस्ट एंड ह्यूमन बींग की हेडिंग देनी है। ठीक है, हेडिंग देने के बाद आपका पहला पॉइंट होगा द रिलेशनशिप ऑफ ह्यूमन बींग्स विद फॉरेस्ट इज़ वेरी ओल्ड। ये आपका पहला पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट ऊपर देखिए मैंने लिखा हुआ पेन से, वी कैन गेट द फॉलोइंग थिंग फ्रॉम फॉरेस्ट। ये आपने खुद लिखना है। उसके बाद आपने थर्ड लाइन पे देखना है शर्ब्स, हर्ब्स एंड फ्रूट्स एंड ऑक्सीजन। ये लाइन लिखने के बाद आपने ये 4 नेम लिखने हैं। इसके अलावा इसके एक लाइन छोड़ दें, नीचे हेडिंग नीचे थर्ड पॉइंट स्टार्ट हो रहा है हाउसेज आर कंस्ट्रक्टेड विद वुड। ये आपका थर्ड पॉइंट है। उसके बाद नीचे सेकंड लास्ट पॉइंट है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नेचुरल रबर, पेपर, शिप्स आल्सो डिपेंडेंट अपॉन फॉरेस्ट। ये आपका थर्ड पॉइंट है। लास्ट पॉइंट है आपका फॉरेस्ट आल्सो अफेक्ट
द क्लाइमेट। ये आपका 4th पॉइंट है, ठीक है। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। नेक्स्ट हम देखेंगे अपने शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन मैंने लिख लिए हैं, देखें। फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन आपका गिव शॉर्ट आंसर। फर्स्ट है व्हाट इज द मीन बाय एटमॉस्फेयर। आंसर है इसका द गैसेज इन्वेलप सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट है व्हाट इज द मीन बाय लिथोस्फेयर। द लैंड पोर्शन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड लिथोस्फेयर। थर्ड है व्हाट इज द मीन बाय हाइड्रोस्फेयर। द पोर्शन ऑफ द अर्थ कवर्ड बाय वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोस्फेयर। नेक्स्ट है फोर्थ व्हाट इज द मीन बाय बायोस्फीयर। द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वेयर लाइफ एग्जिस्ट इज कॉल्ड बायोस्फीयर। फिफ्थ वन है व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट आर द इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट है फॉरेस्ट आल्सो अफेक्ट द क्लाइमेट। ये आपके यहाँ पे आपका शॉर्ट क्वेश्चन एंड होते हैं। नेक्स्ट हमारा हम देखेंगे अपना बुकवर्क। बुकवर्क के लिए देखें पेज नंबर 43। क्वेश्चन है टिक क्रॉस करने हैं। द गैसेज इन्वेलप सराउंडिंग द ओवर अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। ए वाला इसका करेक्ट आंसर है। सेकंड है स्फीयर ऑफ लाइफ इज बायोस्फीयर। डी। विच गैस शील्ड्स अस फ्रॉम द डेंजरस अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन। इसका है सी ओजोन। नेक्स्ट है आपका ड्यू टू विच गैस लाइफ इज पॉसिबल ऑन अर्थ। इसका है बी ऑक्सीजन। What is the percentage of population sector in plains? इसका है 80। D. What is the percentage of fish caught from oceans? इसका है 85। D. Forest provide us oxygen. इसका है C। Next है which areas receive least rainfall? इसका है D. Deserts। Next है last one natural silks comes from silkworm। इसका है C। यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 3 आपका एंड होता है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से इसकी रीडिंग भी समझ आ गई होगी। क्वेश्चन अच्छे तरीके से याद करके अपनी कॉपीज़ पे नोट डाउन आप लोगों ने करने हैं। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट।